रहीम नाजरीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना शहजाद मलिक। आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने दो चीज़ें रखना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक स्कीम है मुफ्त आटा तकसीम करने की माह रमज़ान के लिए, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि जनाब ये जो माह रमज़ान के लिए 3 गट्टू आटा फ़ी ख़ानदान और अहल जो लोग हैं उनको दिया जा रहा है। इसके लिए जो है वो जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है काफ़ी जो है मसाइल सामने आए हैं। उसमें तकरीबन 12 बंदों की जाने, तो कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कराची में एक भगदड़ मची और उसमें 12 लोग जो है वो फौत हो गए थे। और इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर जिन जिन पॉइंटों पर आटा की मुफ्त तकसीम हो रही है वहाँ पर बुजुर्ग ख़वातीन मर्द जो है वहाँ पर बेहोश भी हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ इलाकों में जो है वो डेथ भी हुई हैं। तो इस वजह से इमाम को जो है इतना मसला बना हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लोग प्रॉपर लाइनों में लगे रहते हैं और एक आटे के हसूल के लिए, और बाद औक़ात उनको पता चलता है जनाब कि हम तो आयल ही नहीं हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। मतलब ये लोगों को जो दिहाड़ीदार तबका है उनका मसला है, वो गरीब दिहाड़ी भी नहीं कमा सकते, कहीं अपने काम पर नहीं जा सकते, सारा दिन आटे की लाइनों में लगे रहते हैं और पता ये चलता है कि जनाब आप तो आयल ही नहीं हैं, आप आटा ले जा नहीं सकते। और वो लोग आयल हैं जिनकी घर में गंदम है, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनका अपना खाना पीना है, अच्छे भले खाते पीते लोग हैं, उन लोगों को जो है वो आयल हैं। और जो लोग गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, जिनके घर में शाम का खाने का आटा है ही नहीं, वो लोग इसमें नायल हैं। इस बात की समझ नहीं आती कि ये किस बुनियादों पर जो है वो उन लोगों को आयल किया गया है कि मतलब गरीब आदमी जो है वो नायल है और खाता पीता बंदा जो है वो आयल है। तो ये एक पॉइंट था जो आप लोगों के सामने रखना था कि अगर ये सिचुएशन में आटा इस तरह मुफ्त देना ही था तो कम अज कम जो है वो जिस तरह दुकानों पर पहले आटा आ रहा था और लोगों को मिल रहा था, उसी बुनियाद पर जो है ये मुख्तलिफ दुकानों पर आता। अभी एक पॉइंट होता है 2000-4000 बंदा जो है वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वो सुबह जो है शहरी से लेकर जो है वो लाइनें बनाना शुरू कर देता है। उसमें एक तो ये महकमा पटवार के जो लोग हैं वहाँ पर दफ्तर बंद पड़े हुए हैं क्योंकि वो लोग सारा दिन आटा तकसीम करने पे लगे रहते हैं, तो वहाँ पर पटवार का काम भी नहीं हो रहा। तो ये काफ़ी लोग वहाँ पर ड्यूटियों पर जो अंगेज हैं उनके लिए पूरा दिन जो है वो लोगों के साथ मगजमारी और बाद में जो है उल्टा कंप्लेन भी होती हैं और कंप्लेन की सूरत में उनको पेशगियाँ भी भुगतनी पड़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है इस पूरी सिचुएशन में आटा ने जो है वो कौम को एक भिखारी बना कर रख दिया है कि सुबह से लेकर शाम तक वो जो है वो अवाम आटे के पीछे भाग रही है, आटा आगे आगे भाग रहा है। फिर आटे की क्वालिटी जो है वो इंतहाई नाकिस रखी गई है कि अगर ये आटा खालिस इसी को पका कर खाया जाए तो यकीनी तौर पे बंदा को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उसको पेचस शुरू हो जाते हैं। ये जो आटा है इस तरह ये खाने के काबिल ही नहीं है। और अभी लोग जो है इसको खाने के लिए भी मज़ीद आटा ख़रीदते हैं और उस आटे में इस आटे को मिक्स करके जो है वो अपना काम चला रहे हैं, वगरना ये आटा जो अगर खालस इसी आटे को पका लिया जाए तो वो आटा खाने के काबिल नहीं होता, और वो अगर कोई खा लेता है तो यकीनी तौर पे वो बंदा बीमार हो जाता है और लोगों की बीमारियों में यकीनी ये इजाफे का बायस बन रहा है। तो इस आटे का जो अभी तक माह रमज़ान आप पड़ा है और अभी भी जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इस आटे को मुख्तलिफ जो है जिस तरह दुकानों के पहले पॉइंट्स खुले हुए थे वहाँ पर लोगों को आटा मिल रहा था, वहाँ जो है आटा उसी बुनियाद पर दिया जाए ताकि ज़्यादा जगह होंगी, लोगों का रश कम होगा और कोई भी आटा लेने आएगा तो चलो 15 से 20 मिनट आधे घंटे में वो अपना आटा लेके चला जाएगा। यहाँ पर तो पूरा पूरा दिन जो है वो लोग लाइनों में लगे रहते हैं, फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये इतने मसाइल का मूजब बना है ये आटा, जनाब लोगों को इस आटे के अलावा दिन में और किसी काम की कोई फिक्र ही नहीं रहती, सारा दिन इसी आटे के पीछे पड़े रहते हैं कि जनाब आटा कहाँ से मिलेगा, कहाँ मिल रहा है कि जनाब वापस कर रहे हैं, किस तरह से बात कर दे रहे हैं जनाब। ये वाली कहानियाँ सारा दिन चली रहती हैं। तो जो आवाम के लिए मसाइल थे मैंने बोला आप लोगों के सामने रखूँ। मियाँ मालिक का एक शहर है वहाँ बजरा, वहाँ पर एक बहुत बड़ी दरिंदगी का वाक़या हुआ है, वो भी आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक जवान
17-18 साल का लड़का जिसने एक मोबाइल की दुकान बनाई हुई थी, और उसको एक दरिंदा से इंसान ने आकर रोजे के टाइम पर, एन रोजे के टाइम पर जो है वो फायर मारकर जो है वो उसको कत्ल कर दिया है। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या इस सिचुएशन में है कि वहाँ पर उसकी कोई तनाज़ा नहीं था। सिर्फ़ इस बात पे कत्ल कर दिया है कि जी आपने दूसरे दोस्तों को इफ्तारी पे बुलाया था और मैं आपका दोस्त हूँ। आपने मुझे इफ्तारी पे नहीं बुलाया, ठीक है? आप मेरे साथ दोस्ती जो है वो नहीं रखते हो। तो ये इस बात की वजह से उस बंदे को कत्ल कर दिया गया। हालाँकि वो कत्ल होने वाला इंतहाई गरीब और नाचार बंदा था कि जनाब मुस्लिम को फैमिली से तो तल्लक रखता था, और वहाँ बचना पे एक बचर बिरादरी का वो बंदा जिसने जिसको कत्ल किया, इंतहाई जो है वो दुख और अफसोस में पूरा इलाका जो है वो सोग में है कि इतना बड़ा जुल्म कर दिया गया माह रमज़ान के अंदर, और फिर इफ्तारी के टाइम के ऊपर जो है उसको कत्ल कर दिया और उसके सर में जो है वो गोलियां मारी गई। तो बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है मियाँ वाली में, और यकीन करें इंतहाई रंज और दुख है कि इस किस्म के वाक़यात अभी भी जो है इस एरिए में हो रहे हैं, और लोग बिल्कुल जो है वो इस बात पे जो है ना छोटी-छोटी बातों पे जो है वो लोगों के साथ लड़ना और कत्ल करना और कत्ल हो जाने वाली कहानियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। ये ज़माना जहलियत में तो जहाँ पर होता ही था, लेकिन आजकल पढ़ाई का दौर है, लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे बुरे को समझते हैं, उसके बावजूद भी ये जहलियत जो है इस ज़िला से बिल्कुल नहीं जा रही। रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ पर कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म किया हुआ है, कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर जब कोई कत्ल ना हो, और कत्ल भी किसी बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ी वजह भी नहीं होगी। मामूली सी तरह कलामी पर जो है वो लोग एक दूसरे को फैर मार देते हैं और जो है ना दूसरे को कत्ल कर देते हैं। तो खुदारा कुछ सोचें, कुछ अपना ख्याल करें, कुछ अपने बच्चों का ख्याल करें कि इस किस्म की सिचुएशन में इतनी जल्दबाजी और इतना में फायर कर जाना, हालांकि कोई बात भी नहीं होती, और तो दूसरों का घर भी आप उजाड़ देते हैं और अपना घर तो आप उजाड़ ही देते हैं। तो मतलब है ये दो ख़ानदान जो है वो उजड़ जाते हैं, और बाद में फिर जो है ना उन्हीं लोगों के पाँव पकड़े जाते हैं, उन्हीं लोगों की मिन्नतें समाजित की जाती हैं, फिर सुलह की जाती हैं, फिर उसका तावान भरा जाता है। तो ऐसी बातों से जो है बेहतर है कि आप लोग हौसला और हिम्मत से काम लें। अगर कोई किसी ने बात कर भी दी है तो उसको बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा करें, ताकि कम अज़ कम ये जो मियाँ वाली में एक कत्ल का जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो कत्ल का सिलसिला है उसको रोका जा सके, और जो है ना अमन और सलामती जो है जो ज़िला मियाँ वाली में है जो वो वापस लाई जा सके। हालांकि बड़े लोग इसमें अपने तौर पर कोशिश भी करते रहते हैं कि जनाब जो पुरानी दुश्मनी है उनके दरमियान सुलह करवाई जाए, ताकि मज़ीद जो है वो कत्ल ना हों। लेकिन ये जो छोटी-छोटी बात पर कत्ल वाला सिलसिला है, ये किसी सूरत में भी नहीं रुक रहा। पुरानी दुश्मनियाँ तो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर नई दुश्मनियाँ जन्म ले रही हैं। तो खुदारा खौफ करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, और इस किस्म के जो है इक़दाम न करें कि जिससे आपकी आने वाली नस्लें भी आपको बद्दुआएँ देती रहेंगी। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह ने के बाद।